बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का हमारा मौजू है प्रोपेगेंडा बिहाइंड द बर्थ कंट्रोल कैंपेन्स। ये एक एजेंडा के तहत ये जो मुसलमानों की जो आबादी है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे जो खुफिया तंजीमात हैं वो एक दो छुप के और एक बिल्कुल फ्रंट पे आके खेल रही है। इस पे एजेंडा 21 है, द न्यू वन वर्ल्ड आर्डर है एंड द आर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो देखने में तमाम दोस्त आप से गुजारिश है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस वीडियो को सुनें और इस पैगाम को लाजमी शेयर करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। माल्थस ने तकरीबन आज से तकरीबन 200 साल पहले एक थ्योरी पेश की जिसमें उसका ये कहना था कि ये जो दुनिया की आबादी है ये 2, 4, 8, 16, 32 के हिसाब से बढ़ रही है। इसके बरअक्स जो कि दुनिया के वसाइल हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। उसने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मज़ीद CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक यानी कि दुनिया के हक़ाइक़ की किताब, ये हर साल सियासी, समाजी, माशी और माशरती ये जो अदादशुमार होते हैं उनकी एक मुकम्मल तौर पर एक लिस्ट पेश करता है। 1 जनवरी 2018 को CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक ने 232 ममालिक की जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन है उसको एक ग्राफ की शक्ल में पेश की है। इसमें यह बताया गया कि 190 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे जो बूढ़े हैं उनकी तादाद बहुत स्पीड से बढ़ रही है और 42 जो कंट्रीज़ है वो ऐसे हैं कि जहाँ पे जो यंग है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर हम CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक की जो मुकम्मल लिस्ट चेक करें और इसमें जो टॉप के 44 कंट्रीज़ हैं उनकी जो आबादी है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है और इन 44 में से जो टॉप के 43 कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जबकि एक मुल्क ऐसा है कि जो कि मुस्लिम नहीं है बल्कि वो क्रिश्चियन है और उसकी आबादी 2.25 के साथ बढ़ रही है। 1990 में जब जीन क्लाडे की किताब द अफ्रीकनाइजेशन ऑफ यूरोप जब मंजर आम पर आई तो इसके हक़ाइक़ ने सबको चौंका के रख दिया। फिर जो ये जो सोई हुई CIA इसको होश आई तो इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की 1995 में। उसमें वो ये लिखते हैं कि जिस स्पीड से एशिया और अफ्रीका की आबादियाँ बढ़ रही हैं अगर इसी तरह बढ़ती रहीं तो एक दिन दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ये रिपोर्ट उसने क्यों पेश की CIA ने, इनके उसमें उसने इस तरह की बातें क्यों की, इसके लिए हम अगस्त 1990 की जो रिपोर्ट है वो चेक करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि 2010 तक 29 जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसी होंगी कि जहाँ पे जो बूढ़े वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो यंग है वो बहुत ही कम हो जाएंगे और ये सब के सब तरक्की याफ्ता ममालिक होंगे। और फिर वो मज़ीद लिखते हैं कि इनकी कमी को पूरा करने के लिए यानी कि इन जो 29 कंट्रीज़ हैं तरक्की याफ्ता, इनमें नौजवान जो कि कम हैं, इनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें एशिया और अफ्रीका से लोग बुलाने पड़ेंगे और वो सब के सब कौन होंगे? मुसलमान। इसके साथ साथ जो इस्लाम का फैमिली प्लानिंग के बारे में जो राय है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि ये जो आजकल के उलमाए हक़ हैं उनके मुताबिक ये जो आजकल ये जो फैमिली प्लानिंग की जो मनसूबाबंदी की जो तरीके चल रही हैं वो बिल्कुल गैर शरई हैं, इनका शरीय के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर किसी अनफाजी उज़र की बिना पर तो ज़ब्त तौलीक़ का अमल जायज़ हो सकता है, मगर आम मुफ्ती को बुनियाद बनाकर ज़ब्त तौलीक़ के अमल को जायज़ करार देना ये बिल्कुल गलत है। फैमिली प्लानिंग के हवाले से मनहज गज़ाली मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि किन 4 वजूहात की बिना पर सिर्फ़ और सिर्फ इनफरादी मनसूबाबंदी जायज़ है। पहले वो ये लिखते हैं कि अगर औरत की जान को ख़तरा हो तो फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। दूसरे नंबर पर वो ये लिखते हैं कि अगर बच्चे की जान को ख़तरा हो तो फिर भी की जा सकती है। तीसरे नंबर पर वो ये लिखते हैं कि इससे मर्द, औरत या बच्चे को अगर बीमारी का ख़तरा हो, अगर कोई मुस्लिम डॉक्टर ये कहे तो फिर भी वो बिल्कुल जायज़ है और वो फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। चौथे नंबर पर वो मर्द के हवाले से लिखते हैं कि अगर मर्द को ये हो कि अगर उसने बच्चे ज़्यादा पैदा कर लिए और वो हलाल तरीके से अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएगा तो इस वजह से उसको फैमिली प्लानिंग बिल्कुल करने का हक़ है। अपने मेन मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी फैमिली प्लानिंग के हवाले से ये जो चल रही है आजकल बच्चे दो ही अच्छे, इसके ऊपर थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ। और वो ये है कि अगर मेरे माँ बाप ने फैमिली प्लानिंग की होती तो शायद मैं आज आपके दरमियान मौजूद ना होता। क्यों? क्योंकि मैं अपने माँ बाप का तीसरा बेटा हूँ, वरना हुकूमत कह रही है बच्चे दो ही अच्छे। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने अपने प्यारे हबीब के सदक़े मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहम किया, बहुत सी मेरे ऊपर करम किया कि जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि राह हदायत के ऊपर आ रहे हैं। और अगर मैं ना होता तो फिर ये क्या होता, मगर अल्लाह को मंजूर ही यही था। और अब हम बात करते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, ये जो कैंपेन चल रही है ये क्यों है? ये जो ख़ानदानी मसवाबंदी की जो कैंपेन है आजकल पूरे वर्ल्ड में, वो इसके ऊपर दो लॉजिक पेश करते हैं, दो थिंग्स कहते हैं। एक तो ये है कि अवाम गरीब है वो इसलिए करती है, या दूसरा ये है कि मैं माशरे के लिए कैसा हूँ, पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ।
तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, मैं माशरे के लिए पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। तो ये बात सिरे से ही गलत है कि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा आला साइंसदानों ने नहीं बनाया कि जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये माशरे के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हीरो बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, इसके लिए कोई इल्म मौजूद नहीं। इसलिए ये जो आज के थिंकर की ये राय पेश करना ये बिल्कुल गलत है। और ये जो लॉजिक नंबर 1 है, मैं अब उसका जवाब देता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि ये जो लोग बहुत गरीब हैं इसलिए इनको चाहिए कि ये फैमिली प्लानिंग करें। तो इसका जो हल है बहुत खूबसूरत, वो ये है कि इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम पेश किया है। ज़कात का जो सिस्टम है, अगर ये तमाम मुस्लिम ममालिक से हट कर तमाम जो यूरोपीय ममालिक हैं, अगर वो अपने ऊपर इसको लागू कर लें तो कोई भी गरीब नहीं बचेगा, और फैमिली प्लानिंग की ये जो कंपेन आपने स्टार्ट की हुई है इसकी भी कोई ज़रूरत पेश आपको नहीं आएगी। ये जो आजकल बर्थ कंट्रोल की ये जो कंपेनें चल रही हैं, अगर हम उनके अपने ममालिक का हाल देखें तो वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका उनका एक रूल है, वो ये है कि अगर किसी के घर बच्चे 2 से ज़्यादा हैं तो उनको जो टैक्स है वो उतना ही कम देना पड़ेगा। और जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी शर्ट्स के ऊपर लिखा होता है, आई एम माई फादर टैक्स सेवर। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया में अगर कोई बच्चे 2 से ज़्यादा पैदा करता है कोई ख़ानदान, तो यानी कि कोई फैमिली, तो उसको सालाना के तौर पर $40,000 दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस की, तो वहाँ पे ये कानून है कि अगर आपने बच्चे 1 से ज़्यादा पैदा किए हैं और आपको करने भी चाहिए, ये हुकूमत की तरफ से है, वालिदैन हैं उनको 2-2 साल की छुट्टियाँ दी जाती हैं कि खुदारा अपने बच्चे पैदा करो। ये जो मैंने आपके सामने पेश किया ये था इंट्रोडक्शन। अब हम ये जो सारी बातें हैं, ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलमानों को ख़त्म करने का, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसकी हकीकत क्या है और इसको सबूत के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। तो सबूत के तौर पर सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ हेनरी किसिंजर्स पॉलिसी। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पॉलिटिशियन है। इसके अलावा ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुका है। इसके अलावा ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी रह चुका है। वो अपनी मशहूर किसिंजर पॉलिसी में क्या लिखता है, वी हैव टू स्ट्रेटेजिकली रिड्यूस द मुस्लिम पॉपुलेशन इफ़ पॉसिबल, इफ़ मिलिट्री इज़ द नेसेसरी। वो कहता है कि हमें ये जो मुसलमानों की आबादी है इसको एक हिकमत अमली के साथ कम करना होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़े। इसके अलावा वो मज़ीद लिखता है, depopulation should be the highest priority of the foreign policy toward the third world because the US economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad, especially from less developed countries। वो ये कहता है कि हमें चाहिए कि हम फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए ये जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इसको हम कम करें, ताकि जो उनके जो रिसोर्सेज हैं हम उनको इस्तेमाल करें और अपनी जो इकॉनमी है हम इसको आगे बढ़ा सकें। जिस तरह के अपनी वीडियो के स्टार्ट में मैं ये बता चुका हूँ कि ये जितनी भी ये जो दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, इल्यूमिनेटी वाले हैं और जेंडर 21 की ये जो कंपेन चल रही हैं, ये ख़ास तौर पर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए हैं। तो इस हवाले से मैं एलिज़ाबेथ लियागन का यहाँ पे हवाला पेश करता हूँ कि एलिज़ाबेथ लियागन ये भी अमेरिकन है। इसके अलावा ये जो जितनी भी कंपेन चल रही हैं अफ्रीका में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के हवाले से, ये उसकी मेंबर रही हैं। वो लिखती हैं कि हर पेरिफेरी कंट्री की जो एड है वो इस बात के साथ मुंसलिक कर दी गई है कि वो अपनी इबादत को कंट्रोल करें, अपनी इबादत को कम करें। अगर किसी मुल्क ने इससे इनकार किया उसकी तमाम तौर पर उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा देगी, उसके वसाइल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया, और जिसने इसकी बात में हाँ मिला ली द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, तो वो उनको एड देती रही। तो यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात ये है कि ये जो बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं कि हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, तो असल में इनका जो चेहरा वो ये है। इसके साथ साथ द चेंजिंग ग्लोबल रिलीजियस लैंडस्केप, ये जो रिपोर्ट है ये दी PEO रिसर्च सेंटर की तरफ से पेश की गई है तकरीबन आज से 3 से 4 माह पहले। वो लिखते हैं कि 2035 तक ये जो मुसलमान हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा होंगे, और इसी की फ़िक्र पूरी दुनिया को पड़ी हुई है। क्योंकि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही और यूरोप की आबादी कम होती रही, तो ये जो है ना, ये जो मुसलमान हैं और खासतौर पर एशिया के और अफ्रीका के, ये वहाँ पे जाकर काम करेंगे, जिससे उनकी नस्ल है वो बिल्कुल मादूम हो जाएगी। अब इसको कम करने के लिए एक बहुत बड़ा नाम बिल गेट्स, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों की आबादी को कम किया जाए। और वो लिखते हैं, द वर्ल्ड टुडे हैज़ 6.8 बिलियन पीपल, दैट्स हेडेड अप टू अबाउट 9 बिलियन इफ़ वी डू अ रियली ग्रेट जॉब ऑन वैक्सीन, हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, वी कुड लोअर दैट बाय परहैप्स 10 to 15%। एक इंटरव्यू में देते हुए बिल गेट्स दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है उसके ऊपर अमल करते हुए, इसके अलावा जो द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी है इसके ऊपर अमल करते हुए, जेंडर 21 के ऊपर अमल करते हुए वो कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम इंसानों को ख़त्म कर दें। क्यों? वजह ये बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें चाहिए कि इंसानों को ख़त्म कर दें। और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कौन है? इंसान। तो अब भी देखें कितनी बेवकूफ़ी की यहाँ पर उन्होंने बात की है। असल में हमें सब पता है कि वो सिर्फ जो एजेंडा उसके ऊपर अमल कर रहे हैं।
हकीकत ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो असल में सबसे ज़्यादा ये जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है इसकी वजह से होती है। उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें कोई ऐसा जो फ़िल्टर का इंतज़ाम मुतारफ़ करना चाहिए जिससे हम ये जो निकलने वाला धुआं है या जो पानी है, जो पोल्यूटेड पानी है, इसको हम साफ़ करें। मगर नहीं, वो कहते हैं कि हमें इंसानों को ख़त्म किया जाना चाहिए। और ये जो इंसान कौन है आपको पता है? ये जो इंसान है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान है। आबादी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके हवाले से एजेंडा 21 के ऊपर, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, द आर्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी के ऊपर अमल करते हुए एक मरतबा फिर एक और जगह बिल गेट्स इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि यानी कि आबादी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो कहते हैं कि जो गरीब तबका है ये अपने 4 से 5 बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि उनको यकीन नहीं होता कि हमारे बच्चे कितने ज़िंदा रहेंगे कितने नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम उनको ये यकीन दिला दें कि आपके बच्चे मरेंगे नहीं, आप उनको वैक्सीन का इस्तेमाल करें, पोलियो के जो कतरे हम पिलाते हैं वो अगर आप उनका यूज़ करें तो आबादी कंट्रोल की जा सकती है। बिल गेट्स का ये जो इंटरव्यू है जिसका मैंने आपके साथ तज़किरा किया, ये सिर्फ उसको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उसने दिया ताकि ये जो वर्ल्ड मीडिया है वो इसको जो है ना सपोर्ट कर सके, इसकी पीआर कर सके, इसकी प्रमोशन कर सके। जितनी भी इन्होंने अपनी वैक्सीन की टेस्टिंग करनी होती है इनके लिए सिर्फ इनको मुसलमान मालिक ही मिलते हैं, मुसलमान बच्चे ही मिलते हैं, मुसलमान ख़ानदान ही मिलते हैं, इसके अलावा इनको कोई नहीं मिला। आज तक इन्होंने कोई भी टेस्टिंग जो है ना मुझे आधा दिखाएं जो इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर या अपने मुल्क के अंदर की हो, कोई भी नहीं मिलता। तो मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि 2011 में इन्होंने इंडिया में जो पोलियो वैक्सीन कैंपेन स्टार्ट की थी उसकी वजह से 47,000 बच्चे अपाहज हुए थे। वहाँ वो क्या, वो सैकड़ों लुकमा जरबान के लोग मुसलमान शहीद हो गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने इलीगल जो है ना अपनी जो ड्रग कंपेन जो टेस्टिंग है वो भी की थी जिसकी वजह से 30,000 जो बच्चे हैं वो मरे थे। जिसके बाद हुकूमत इंडिया ने उनको बुलाया क्योंकि ये वर्ल्ड आर्डर के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, और वो अपने बिल गेट्स को छुड़ा के वापस ले गए थे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं एज अ रेफरेंस डायरेक्टर रीमा ई लैबो का जो है ना हवाला पेश करता हूँ। ये नेचुरल सोल्यूशन फाउंडेशन जो है ये उसकी डायरेक्टर हैं। ये कहती हैं इनका अपने इंटरव्यू के दौरान कि हम 2002 में ये एडवांस मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे और हमारे पास बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग आते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरे पास एक हेड ऑफ़ द स्टेट आई, तो मगर वहाँ पर उन्होंने इसका नाम तो शो नहीं किया, मगर हमारी रिसर्च के मुताबिक वो क्वीन बीट्रिक्स थी जो कि कमेटी ऑफ द 300 की जो है ना मेंबर भी वो हैं। तो उनके बारे में बात करते हुए लिखती हैं कि हमारे पास जब वो हेड ऑफ़ स्टेट रही तो वो कहती हैं कि जितना भी ये जो पुअर तबका है, पुअर तबका है, ख़ासतौर पर मुसलमानों के हवाले से हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वो कहते हैं हमें यूजलेस पुअर पेपर को ख़त्म कर देना चाहिए। और वो यूजलेस पेपर कौन है जो कि आज की कैंपेन चल रही हैं उससे हमें साबित हो रहा है वो सिर्फ मुसलमान हैं और कोई भी नहीं है। तो इसके बाद वो लिखती हैं कि सिर्फ वो 10 से 15% अवाम जो कि हमारे काम की है, सिर्फ हमें उसे ज़िंदा रखना चाहिए, बाकी जो 90% अवाम है उसको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये सब के सब यूजर्स हैं और इन्होंने हमारा हक है ये जो कुदरती वसाइल के ऊपर मगर कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा वो जो जैकबस वेव्स है वो लिखता है इन आर्डर टू स्टेबलाइज वर्ल्ड पॉपुलेशन वी मस्ट एलिमिनेट 350,000 पर डे। तो इस बात से हमें पता चलता है कि ये एजेंडा 21 ये किसके तहत चल रहा है और ये क्या करना चाहते हैं। और अगर हम वर्ल्ड के जो इफेक्ट के ऊपर, जो हक़ाइक़ के ऊपर ये जो मंजर को देखें तो हम इस बात के ऊपर पहुँचते हैं कि ये जो जितनी भी नस्लकशी की जा रही है, जितनी भी कैंपेन जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ही हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर हम CAA वर्ल्ड फैक्ट बुक यानी कि दुनिया की हक़ाइक़ की किताब का जब हम मुताला करें तो हम इस नतीजा के ऊपर पहुँचते हैं पाकिस्तान का कितना नंबर है, 80वां। और यहाँ पर एक बात काबिल गौरव ये है कि इकोनॉमिस्ट के मुताबिक किसी भी मुल्क को स्टेबल रखने के लिए 2.01 के हिसाब से जो आबादी है वो बढ़नी चाहिए, इससे मुल्क स्टेबल रहता है। जबकि अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान की आबादी 1.43 के हिसाब से बढ़ रही है जो कि बहुत कम है। यहाँ पे तो ये जो बर्थ कंट्रोल के हवाले से कैंपेन चलनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे तो ये चलनी चाहिए कि आप जो अपने बच्चे हैं वो ज़्यादा पैदा करें, मगर नहीं। यही है दी न्यू वर्ल्ड आर्डर एजेंडा 21 दी आर्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी के तहत जितनी भी मुस्लिम कंट्री में कैंपेन चलाई जा रही हैं और यही चीज़ पाकिस्तान और इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान में लॉन्च कराई वो यही है। असल में जो उनका एजेंडा है वो ये है कि हम मुसलमानों को ख़त्म करें। जिस तरह के मैं पहले बता चुका हूँ PEW की जो रिसर्च है वो भी आपने पेश कर दी है। इसके अलावा ये जो डॉक्टर रीमा है उसकी भी मैंने आपने पेश कर दी है। इसके अलावा जो एलिजाबेथ लियाकत है उसकी भी मैंने आपने पेश कर दी है। तो हमें चाहिए मुसलमानों के हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और इसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा आज से कई साल पहले 1958 में भी अमेरिका की मदद से पाकिस्तान में ये जो बर्थ कंट्रोल की जो कैंपेन है वो स्टार्ट की गई थी NGO पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 25 साल तक पाकिस्तान को इसके ऊपर जोर डालने पर मजबूर किया गया कि आप अपनी आबादी को कम करें, कम करें, कम करें, कम करें। मगर अब फिर
एक काफ़ी अर्सा के बाद उन्होंने कैंपेन लॉन्च की है। यहाँ पर मैं एक बार फिर कसिंजर पारसी का जो जुमला है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वी हैव टू स्ट्रेटेजिकली रिड्यूस द मुस्लिम पॉपुलेशन इफ़ पॉसिबल इफ़ मिलिट्री इज़ द नेसेसरी। जितने भी शाम, लिब्रान, इराक में ये जो जंगें चल रही हैं वो क्यों हुई? वो इस वजह से थी क्योंकि इनकी आबादी 2.5 से बढ़ रही थी। अब चूंकि पाकिस्तान एक अटामिक पावर है, अब इसका हल क्या है? उन्होंने कहा कि चूंकि हम पाकिस्तान के ऊपर कभी भी जंग मुसल्लह नहीं कर सकते, इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ पर हम मुफ्ती जो है ना हथकंडे उसके ज़रिए इसके इबादत को कम करने की कोशिश करें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे फ़िरका वारिद, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, शिया जो लड़ाइयाँ उनको हवा दी। जिस तरह की अभी भी ईरान, इराक, सऊदी अरब वगैरह की जो आपस में उनको फ़िरका वारिद की लड़ाई में जो है ना फेंका जा रहा है। तो एनजीओ की मदद से यहाँ पे जितनी भी इसको फ़िरकावारी की हवा देने की कोशिश की गई, यहाँ तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 75,000 जो पाकिस्तानी हैं वो शहीद हुए हैं, मुल्क माजिल बन चुके हैं, ये दूसरों को कतल कर चुके हैं। मगर जब वो इस मकसद में भी कामयाब नहीं हो सके, उन्होंने कहा कि हमारा इतना पैसा लगाने के बावजूद भी हमने इतने साल कंपेन चलाई है, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा कि इसका हल क्या है? उन्होंने ये कहा कि सिर्फ हल ये है कि पाकिस्तान के जो उलमा कराम उनको खरीदा जाए, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको बेवकूफ़ बनाया जाए, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। और तीसरा उन्होंने ये पूछा कि हमें किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए कि हम कंपेन चलाएं और इनकी माइंड प्रोग्रामिंग करें। यानी कि पीआर, क्योंकि हम खुद एक मीडिया का स्टूडेंट है, हमें पता है कि पीआर क्या होती है, किस तरह माइंड प्रोग्रामिंग की जा सकती है और किस तरह होती है। तो वो सब थ्रू ये जो एडवर्टीजमेंट, ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ के ज़रिए अब ये जो पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील साहब को इसके लिए ला के बैठा दिया गया है। तो ये सब एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे बचें और अपने आप को भी बचाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, इस वीडियो को शेयर करें।